Hello बच्चों, let us see this question. Question say that if such that R tends to open interval -1 to 1 is defined by f of x is equals to minus of x mod of x divided by 1 plus x square, then if inverse of x is equals to option A दिया हुआ अंडर रूट ऑफ mod x divided by 1 minus mod of x, बी दिया हुआ है माइनस सिग्नम ऑफ एक्स अंडर रूट ऑफ मॉड ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई 1 माइनस मॉड ऑफ एक्स, सी दिया हुआ है माइनस ऑफ अंडर रूट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स, एंड डी दिया हुआ है नन ऑफ दी। सबसे पहले हमारे पास की कंसेप्ट देखो, सबसे पहले दिया हुआ है उस हिसाब से हम आगे बात कर लेते हैं कि भाई यहाँ पे अगर इनवर्स दिया हुआ है की कंसेप्ट में, तो मैंने लिखा है यहाँ पे की कंसेप्ट। सबसे पहले की कंसेप्ट लिया हम लोगों ने, और हमारे पास देखो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, इफ सच दैट r टेंस टू -1 to 1। तो अगर इनवर्स की बात करेंगे तो इफ इनवर्स के केस में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -1 to 1 टेंस टू आर। क्लियर? तो इस चीज को ध्यान रखना है हम लोगों को। अब हमारे पास जो गिवन है वहां से स्टार्ट करते हैं। क्या दिया हुआ है हमारे पास जी, गिवन दैट, ये हमारे पास है ना, गिवन है हमारे पास फंक्शन एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है हम लोगों के पास माइनस ऑफ एक्स मॉड ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस ऑफ एक्स स्क्वायर। इसको हम लोग ब्रेक करेंगे, क्योंकि चूंकि यहाँ पे मॉडुलस दिया हुआ है तो इसको ब्रेक किया जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। कब आ जाएगा, जब एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो है, और जब एक्स इज लेस देन जीरो होगा मॉड एक्स निगेटिव हो जाएगा, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस ऑफ एक्स स्क्वायर। क्लियर है जी? अब हम लोग इनवर्स की बात करें यहाँ पे, तो इनवर्स के केस में देखो क्या कर सकते हैं। हमारे पास दिया हुआ है बाई इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स। तो अगर मैं इसका इनवर्स की बात करूंगा तो क्या लिखूंगा, एक्स इक्वल्स टू एफ इनवर्स ऑफ बाई। इसको सबसे पहले इक्वेशन फर्स्ट ले लेते हैं, इक्वेशन फर्स्ट। अब इसमें दो केस बना लेते हैं। सबसे पहले फॉर एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो, एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो। इस केस में क्या हो जाएगा, फंक्शन हमारा ये हो जाएगा। तो मैंने लिखा बाई इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस ऑफ एक्स स्क्वायर। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा बाई प्लस ऑफ एक्स स्क्वायर बाई इक्वल्स टू माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर। अब इस एक्स स्क्वायर को इधर ले आते हैं, तो ये क्या आ जाएगा, इस एक्स स्क्वायर को इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू बाई प्लस ऑफ 1। ठीक है ना, बाई प्लस ऑफ 1, और इसको उस साइड लेके चले गए तो ये माइनस ऑफ बाई आ जाएगा, माइनस ऑफ बाई आएगा। अब इसका मतलब एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू आ रहा है वो माइनस ऑफ बाई डिवाइडेड बाई बाई प्लस ऑफ 1 आ रहा है। ठीक है जी? तो x की वैल्यू क्या आ रहा है, x की वैल्यू आ जाएगा हमारे पास x इज इक्वल्स टू अंडर रूट में माइनस ऑफ बाई डिवाइडेड बाई 1 प्लस ऑफ बाई या बाई प्लस 1, 1 प्लस बाई, दैट इज इक्वेशन सेकेंड। अब हम लोग क्या करते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड लिखा है यहाँ पे, क्या लिखा जी, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट क्या आ गया। देखो ना, यहाँ पे फर्स्ट में हमारे पास ये दिया हुआ था तो मैंने इसको लिख दिया, x इज इक्वल्स टू एफ इनवर्स ऑफ बाई, यहाँ भी x की वैल्यू आया हुआ है तो ये आ गया अंडर रूट ऑफ बाई डिवाइडेड बाई 1 प्लस ऑफ बाई। अब जब ये निकल गया तो इससे मैं लिख सकता हूं एफ इनवर्स ऑफ बाई is equals to under root of बाई डिवाइडेड बाई 1 प्लस ऑफ बाई। ये आ गया जी। आफ्टर दैट अब हम लोग क्या करते हैं, सेकेंड पार्ट पे आते हैं। पहले इसको लिख लेते हैं, इसके बाद इनवर्स के केस में हम लोग क्या पुट करते हैं, पुट करते हैं बाई इज इक्वल्स टू एक्स। जब इसको पुट कर देंगे तो ये आ गया एफ इनवर्स ऑफ
एफ इनवर्स ऑफ एक्स दैट इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ माइनस ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस ऑफ एक्स। ये हमारे पास एक पार्ट आ गया। अब आ जाते हैं सेकेंड केस पे। सेकेंड केस में हम लोगों को क्या लेना पड़ेगा, एक्स इज लेस देन, है ना, तो ले लिया फॉर एक्स इज लेस देन 0। अब इस केस को अगर मैं देखूं तो इस केस में क्या आ गया, बाई इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस ऑफ एक्स स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो बाई प्लस ऑफ एक्स स्क्वायर बाई इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर को उठा करके इस साइड ले आइए तो ये आ गया एक्स स्क्वायर बाई माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू बाई, दिस इंप्लाई दैट, इसको उठा के लाया तो ये माइनस ऑफ बाई आ जाएगा, इधर लाएंगे तो ठीक है जी। तो अब इसको अगर चेंज करें तो ये आ गया एक्स स्क्वायर बाई माइनस ऑफ 1 बाई माइनस ऑफ 1 माइनस ऑफ बाई। अब इसको अगर लिखना चाहें तो ये लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस बाई अपॉन बाई माइनस ऑफ 1 लिख सकते। इस माइनस को अगर मैं एडजस्ट करूं यहाँ पे तो ये आ जाएगा बाई, और इसको मैंने लिख दिया माइनस ऑफ कॉमन 1 माइनस ऑफ बाई लिख सकते हैं ना। तो ये वाला माइनस माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे एक 1 निगेटिव था, ये पॉजिटिव बन गया है ना। तो अब देयर फोर एक्स की जो वैल्यू आ गया यहाँ पे वो क्या आ जाएगा, अंडर रूट में आ जाएगा बाई डिवाइडेड बाई 1 माइनस ऑफ बाई। ये इक्वेशन मैंने थर्ड ले लिया। अब क्या किया, फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड वी गेट क्या हो जाएगा जी, देखो यहाँ पे एफ है तो ये लिख दिया एक्स इज इक्वल्स टू एफ इनवर्स ऑफ बाई इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ बाई डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स। यहाँ पे हम लोगों ने क्या कर दिया, पुट कर दिया, तो देयरफॉर ये आ जाएगा एफ इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई 1 माइनस ऑफ एक्स। अब ये हमारा आ गया बी पार्ट। अब अगर मैं ए और बी पार्ट को कंबाइन कर दूं तो देखो ना क्या आ रहा है, यहाँ पे पॉजिटिव एक्स आ रहा है, यहाँ पे निगेटिव एक्स आ रहा है, नीचे यहाँ पे पॉजिटिव एक निगेटिव है। इसका मतलब फाइनली जो हमारा एफ इनवर्स आएगा दोनों से, कहां से, ए और बी से जो निकल करके आ रहा है हमारे पास फाइनली, देयरफॉर एफ इनवर्स ऑफ 1 है ना, एफ इनवर्स ऑफ एक्स फाइनली आ गया, एफ इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ मॉड ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई 1 माइनस ऑफ मॉड ऑफ एक्स। ये आ जाएगा हमारा ये आंसर। देखो ऑप्शन कहां पे है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।